हरि ओम हरि ओम। श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। आज रामचरितमानस के उत्तरकांड के अंतर्गत जो कथा आपके सम्मुख प्रस्तुत की जा रही है उसमें काकभुषुंड गरुड़ संवाद की कथा है। काकभुषुंड जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि एक व्याधि बस नर मरहि, ये असाधि बहु व्याधि। एक रोग हो जाता है, उससे छुटकारा पाना कठिन होता है, और ये तो अनेकों असाध्य रोग हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। वो कौन से असाध्य रोग? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये मानसिक रोग हैं। पीड़हि संतत जीव कहूँ, सो कि मिलहि समाधि। ये रोग जीव को लगातार पीड़ित करते रहते हैं। वो समाधि में कैसे बैठे, शांति का अनुभव कैसे करे। नेम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप दान। शास्त्रों ने इनसे छूटने के कई एक उपाय बतलाए, जैसे नियम का पालन, धर्म का पालन, तप, ज्ञान, जप, यज्ञ, दान, बहुत से शुभ कर्म बतलाए, लेकिन इनसे ये रोग जाते नहीं। भेषज पुनि कोटिन नहीं, रोग जाहि हरि जान। कितना भी प्रयास करो, औषधियाँ तो शास्त्रों ने बताई, लेकिन इनसे ये रोग जाते नहीं। तो गोस्वामी जी उत्तरकांड में कह रहे हैं कि मानस रोग कछु कमहि गाये, हई सबके लखि बिरल न पाए। ये मानसिक रोगों का वर्णन हमने किया। ये सबके अंदर हैं, ऐसा कोई व्यक्ति संसार में नहीं है कि जो इनसे बचा हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इनसे कोई बचा नहीं। हई सबके लखि बिरल न पाए, लेकिन इनको किसी बिरले ने ही अपने में देखा कि हमारे अंदर ये कमियां हैं। नहीं तो आदमी दूसरे की कमी तो देख लेता है और अपनी कमी नहीं देखता। अगर अपनी कमी को देख ले तो ये काफ़ी कुछ कम हो सकते हैं, क्योंकि कहा भी है कि जाने ते छी जहीं कछु पापी। अगर आप जान लेंगे कि हमारे अंदर लोभ है, क्रोध है, मोह है, तो कम हो जाएगा, निश्चय रूप से कम हो जाएगा। नासन पावहि जन परितापी, लेकिन ये समूल नष्ट नहीं हो सकते। जब तक ये शरीर है तब तक ये बिल्कुल नष्ट नहीं होंगे, कम हो जाएंगे। विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, और जितना साधन करके आपने इनको कम किया और फिर आपने कुपथ्य कर लिया, यानी विषयों में आप चले गए, तो जितने घटे थे उससे कहीं ज़्यादा बढ़ जाएंगे। विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, मुनि हूँ हृदय कहाँ नर बापुरे। मनुष्य की क्या बिसात है, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इन रोगों से बच नहीं पाए, उनका भी पतन होगा। राम कृपा नासहि सब रोगा, ये रोग केवल भगवत कृपा से ही जा सकते हैं। जौ यही भांति बनई संयोगा, अगर ऐसा संयोग बन जाए जैसा कि बताया जा रहा है तो शायद ही ये रोग चले जाए।
सदगुरु वेद बचन विश्वासा। सदगुरु रूपी वैद्य, उसके वचनों पर हमें विश्वास हो, यानी सदगुरु पर हमको विश्वास हो। संयम यहाँ न विषय कई आशा। और संयम क्या है इसमें, परहेज क्या है कि विषयों की आशा नहीं होना चाहिए। रघुपति भगति सजीवनी मूरी। अब वो वैद्य आपको औषधि क्या देगा खाने के लिए, भगवत भक्ति, यही संजीवनी बूटी है। तो रघुपति भगति सजीवनी मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। और अनुपान क्या है, श्रद्धा। इस सब कार्यों को आप श्रद्धा पूर्वक करें। यही विधि भले ही सरोग नसाही। इस विधि से भले ही ये रोग नष्ट हो जाएं। और नाहि तजतन कोटि नहीं जाही। नहीं तो करोड़ों उपाय आप करें, लेकिन ये रोग काम क्रोध लोभ मोह जा नहीं सकते। जानिय तब मन बिरुज गोसाई। अपने को निरोगी हम कैसे समझें कि हमारे अंदर से रोग चले गए। जब उर बल विराग अधिकाई। जब हमको सांसारिक वस्तुओं से वैराग्य हो जाए। वैराग्य का मतलब त्याग नहीं होता, लगाव कम होना। वैराग्य का मतलब है लगाव हट जाना, त्याग नहीं मतलब। सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई। और नित्य प्रति हमारे अंदर सद्बुद्धि आए। यह भूख का लगना है। जैसे रोग जाता है तो रोगी को भूख भी लगती है। और विषय आस दुर्बलता गई। और दुर्बलता, कमजोरी कौन थी, विषयों की आशा, वही कमजोरी थी, वो चली गई। विमल ज्ञान जल जब सो नहाई। और सुंदर स्वच्छ ज्ञान रूपी जल से जब नहा लेता है, तब राह राम भगति उर छाई। तब हृदय में भगवत भक्ति भर जाती है। शिव जसुक सनकादिक नारद। जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादि जी, नारद जी, ये सब कैसे ऋषि हैं, ब्रह्म विचार विशारद, सभी जीवन मुक्त आत्मज्ञानी हैं। तो सब कर मत खगनायक येहा। करिय राम पद पंकज नेहा। इन सब का यही मतलब है कि भगवान में येन केन प्रेम हो जाए। सबका एक ही मत है। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही। जितने शास्त्र हैं, पुराण हैं, ग्रंथ हैं, सभी कहते हैं कि रघुपति भगति बिना सुख नाही। जब तक कोई भगवान की भक्ति नहीं करेगा तब तक सुखी नहीं हो सकता। कमठ पीठ जामहि बरुबारा। कछुए की पीठ पर चाहे बाल उगाएं और बंध्या सुत बरु कामु ही मारा। बंध्या का पुत्र किसी को मार डाले संभव ही नहीं है, क्योंकि बंध्या का तो पुत्र होता ही नहीं, मारेगा किसको। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि असंभव कार्य भले ही संभव हो जाएं। फूलई नभ बरु बहुविधि फूला। आकाश में भले ही फूल खिल जाएं, लेकिन जीवन लहा सुख हरि प्रतिकूला। लेकिन जीव भगवान के खिलाफ रहकर कभी सुखी नहीं हो सकता।
तृषा जाई बरु मृग जल पाना। मृग तृष्णा, रेत को खाकर भले ही प्यास चली जाए। बरु जामई शशीष विषाना, खरगोश के भले ही सींग निकल आए। आज तक कभी निकले खरगोश के सींग? असंभव, खरगोश के सींग होते ही नहीं। लेकिन गोस्वामी जी कहते भले सींग निकल आए। अंधकार बरु रवि ही नसावई, अंधकार भले प्रकाश को नष्ट कर दे, ऐसा भी नहीं हो सकता। प्रकाश नष्ट करता है अंधकार को। लेकिन राम विमुख न जीव सुख पावई, भगवान से विमुख होकर इस संसार में कोई सुखी नहीं हो सकता। हिमते अनल प्रगट बरु होई, बर्फ से आगी भले निकलने लगे, लेकिन विमुख राम सुख पावन कोई, भगवान से विमुख होकर कोई सुखी नहीं हो सकता। वारि मथे घृत होई बरु, पानी को मथने से 24 घंटे मथो पानी, भले घी निकल आए, संभव ही नहीं, पानी में घी कभी नहीं निकल सकता। सिकताते बरु तेल, और बालू के पेरने से भले तेल निकल आए, लेकिन बिनु हरि भजन न भवतरिय, बिना भगवान के भजन के कोई भी संसार से पार नहीं हो सकता। यह सिद्धांत अपेल, तुलसीदास जी कहते हैं कि ये सिद्धांत अकाट्य है, इसको कोई काट नहीं सकता। मसकहि करई बिरंचि प्रभु, अजहि मसकते हीन, भगवान मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं और ब्रह्मा को एक मच्छर बना सकते हैं। अस विचारी तजि संशय, राम ही भजहि प्रवीण, तो ऐसा विचार करके सारे संशयों का त्याग करके चतुर लोग भगवान का भजन करते हैं। तो विनिश्चितम वदामि तेन अन्यथा वचांसि में, गोस्वामी जी कहते हैं कि हमारा विशेष निश्चित किया हुआ मत है, कह रहा हूँ, अन्यथा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। हरिम नरा भजन्ति एति दुस्तरम तरन्ति ते, कि जो लोग भगवान को सच्चे मन से भजते हैं वे ही इस दुस्तर संसार सागर को पार कर जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ अंश उत्तरकांड का आपकी सेवा में प्रस्तुत किया गया। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।